बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो नाइट्रोजन गैस है उसको दूसरी फॉर्म में कैसे बदला जाता है, और बायोलॉजिकली का मतलब है कि अलग अलग बैक्टीरिया की मदद से उसको बदला जाता है। तो हम देखते हैं, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ N2। तो बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप के जो जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कर सकते हैं। मतलब एलिमेंटल नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदल सकते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन का रिडक्शन किया जाता है किसमें, अमोनिया में। अमोनिया क्या होता है, NH3, और सिंपल जो नाइट्रोजन है वो N2 होती है। तो हाइड्रोजन का ऐड करके ही NH3 बनाया जाता है, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। और ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को, जो हाइड्रोजन एडिशन की रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर, इन्हीं को नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया बोला जाता है। कुड बी फ्री लिविंग, और ये बैक्टीरिया हो सकते हैं अकेले रह सके मिट्टी के अंदर, हो सकता है किसी न किसी प्लांट की जड़ों में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, जैसे हमने माइकोराइजा देखा था पिछले चैप्टर में, तो जो फंगल एसोसिएशन होता है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूछ लिए जाते हैं एक नंबर एक क्वेश्चन में, तो एजोबैक्टर और बेजिर बेजरिनिका बेजरिनिकिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको किसी भी प्लांट की जरूरत नहीं रहती कि वे अपना जो लाइफ साइकिल है उनके बगैर ये पूरा ना कर पाए। तो ये फ्रीली मिट्टी के अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। जबकि एरोबिक एंड फ्री लिविंग अनएरोबिक, ऊपर वाले एरोबिक थे, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करना होता है, ये अनएरोबिक होते हैं। और फ्री लिविंग का मतलब ये भी अकेले रह सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे रोडोस्पाइरलम होता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है। फर्क इनमें एरोबिक और अनएरोबिक का ही है, दोनों है फ्री लिविंग ये। उसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें एनाबीना और नोस्टक, ये भी फ्री लिविंग होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। उसके बाद तो हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आएगी, और मिट्टी में अलग अलग जो रूट्स में राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फिक्स करते हैं। तो ये एक जो छोटा एक पिक दिखा रखी है, इसके अंदर यही दिखा रखा है कि जो राइजोबियम है वो किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। उसके बाद है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हमने देखा है वो जड़ों में पाया जाता है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा। वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या, दोनों का फायदा होएगा। जहाँ पे बैक्टीरिया रह रहे हैं उन जड़ों को ये नाइट्रेट्स देता है, और इसका खुद का फायदा क्या होता है, वहां से वो खाना वगैरह है वो लेता रहता है रूट से। लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। लेग्यूम क्या होती हैं, कुछ गांठें होती हैं, कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है जो दालें होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। और प्रोटीन कंटेंट किस चीज़ की वजह से है, वो नाइट्रोजन की वजह से ही है, क्योंकि नाइट्रोजन ही अमाइनो एसिड में बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लेग्यूम प्लांट होते हैं कुछ, उनकी जड़ों में पाया जाता है बैक्टीरिया, और उसी को लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। स्पीसीज ऑफ रोड शेप्ड राइजोबियम, मतलब एक छड़ जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया, विद रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स। कुछ लेग्यूम्स होते हैं जैसे अल्फा अल्फा है, स्वीट क्लोर है, स्वीट पी है, लेंटिल्स हैं, गार्डन पी हैं, मटर वगैरह हो गए, ब्रोड बीन्स हैं, जो सोयाबीन वगैरह हो गए, क्लोर बीन्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो सोयाबीन होते हैं तो उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सोयल। वैसे तो मिट्टी में फ्रीली रह सकते हैं, लेकिन ये सिम्बोइड्स भी, सिम्बोइड्स का मतलब सिम्बोइटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट नोड्यूल स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स है। तो ज़्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट नोडल्स मतलब रूट्स में गांठें ही होती हैं छोटी छोटी, तो उनके अंदर पाए जाते हैं ये, जिसकी वजह से एक स्मॉल आउटग्रोथ बोलते हैं रूट्स को। रूट की एक छोटी सी आउटग्रोथ है वो गांठ से बना लेगी, उसी को बोला जाता है रूट नोड्यूल्स। फ्रैंकिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो फ्रैंकिया है वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं वो पैदा करते हैं जब भी किसी रूट के अंदर जाएंगे। लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस। जैसे लेग्यूमिनस के अंदर तो राइजोबियम पाए जाते हैं, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस में फ्रैंकिया पाया जाता है। जैसे एलनस एक प्लांट है जो नॉन लेग्यूमिनस में आता है।
सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल्स इज रेड और पिंक ड्यू टू लेग्यूमिनियस हीमोग्लोबिन या फिर लैग हीमोग्लोबिन बोला जाता है। जब हम इस नोड्यूल को काट के देखते हैं तो ये बीच अंदर से लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की देखने को मिलती है, और ये किस चीज़ की वजह से है? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, या फिर लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। तो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये जो रूट्स के अंदर आउट ग्रोथ है, जो गांठें हैं वो कैसे बनती हैं? इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो इसके अंदर काफ़ी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, एक के बाद एक कुछ स्टेप होते हैं, किस किस के बीच में? राइजोबियम के बीच में और जो रूट्स हैं होस्ट प्लांट की उनके बीच में। प्रिंसिपल स्टेज क्या आते हैं इसमें? सबसे पहले जो राइजोबियम है, राइजोबिया है, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं सराउंडिंग्स ऑफ द रूट, रूट के आसपास के एरिया में। और बाद में फिर वो रूट की जो एपिडर्मिल है, जो स्किन है या फिर रूट हेयर है, उनके साथ वो चिपक जाते हैं। जो रूट हेयर है वो कर्ल, कर्ल का मतलब अपने जो उनकी स्ट्रक्चर है वो आगे से घूम जाती है बैक्टीरिया के अराउंड, और बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर इनवाइड, इनवाइड का मतलब अंदर चले जाते हैं। Infection thread is produced carrying bacteria into the cortex of the रूट विच इनिशिएट नोडुल फॉर्मेशन। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब है जो बैक्टीरिया एक लाइन में एंटर करते हैं रूट के अंदर और एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं, जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो कोर्टेक्स रीजन है, जो हमने जो डाइसेक्शन जो एनाटोमी पढ़ी थी तो उसके अंदर जो कोर्टेक्स रीजन है उसके अंदर चले जाते हैं ये अंदर वाली लेयर में, और उसे वहाँ पे जाके नोड्यूल्स बनाना है वो शुरू कर देते हैं, वहाँ पे गांठें बनानी शुरू कर लेंगे। बैक्टीरिया रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, और जो बैक्टीरिया वहाँ से निकलेंगे तो आसपास की सेल को नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नोड्यूल्स फॉर्म डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद होस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो नोड्यूल्स हैं वो वैस्कुलर कनेक्शन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं जो जाइलम और फिलोएम है उनके साथ में, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो होस्ट प्लांट से, जिस भी प्लांट में वो रह रहे हैं उससे वो खींचना शुरू कर देते हैं। नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड लैग हीमोग्लोबिन। जैसे लैग हीमोग्लोबिन हमने देखा था पिंक कलर का होता है, तो नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजिनेज क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो एंजाइम हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा है, तो वो भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो नाइट्रोजिनेज क्या करता है? नाइट्रोजिनेज मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन, आयरन का एक प्रोटीन एक एंजाइम होता है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, तो मोलिबेडनम और आयरन भी उसमें प्रेजेंट होता है और कैटालाइज करता है ये कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करता है। हाईली सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो ये मोलिकुलर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब यदि वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये अपनी एक्टिविटी रोक देता है। रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन, तो इसलिए इसको वहाँ पे जब ये काम करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो इसकी खास बात यही होती है ये एनारोबिक कंडीशन में ही काम कर पाता है। नोड्यूल्स अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इसलिए नोड्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन आते हैं जिससे इस एंजाइम को नाइट्रोजन से बचा के रखा जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स बाय स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन। तो लैग हीमोग्लोबिन है यहाँ पे क्या काम करता है? जो ऑक्सीजन है आसपास में उसको खत्म कर देता है, स्क्वेंजिंग का मतलब उसका सफाया कर देता है, जिससे जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बचा रह जाता है और वो अपना काम करता रहता है। माइक्रोब्स लीव as aerobes under living condition but during nitrogen fixing events they become anaerobic। तो जो माइक्रोब्स हैं जब एरोबिक कंडीशन इनको मिलती है, कब रहते हैं ये? फ्री लिविंग कंडीशन, जब ये अकेले रह रहे होते हैं किसी जड़ों के साथ कोई कम्बिनेशन नहीं बनाते, तो अब ये एरोब्स होते हैं, मतलब ये एयर की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स में चले जाते हैं उस केस में ये अनारोबिक हो जाते हैं, जब ये मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे तो अनारोबिक वहाँ पे मिलेंगे। अमोनिया सिंथेसाइज बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। तो अमोनिया जब नाइट्रोजिनेज के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लगती है, और वो आइडिया हम इससे ले सकते हैं। 8 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए 8 एटीपी लगते हैं, तो ये बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद हम जो नोडुल फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर जड़ें होती हैं, बैक्टीरिया इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं,
और जैसे बैक्टीरिया के पास ये रूट पहुंचेगी तो एक करली लाइक स्ट्रक्चर वो बनाना शुरू कर देगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करेंगे तो एक इन्फेक्शन थ्रेड है, एक लाइन में ये एंटर करते हुए जाएंगे और कोर्टेक्स रीजन में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वहां पे जाके ये एक मैच्योर नोड्यूल्स है, एक आउट ग्रोथ है, एक जो भी एक आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो इसको हम जो रियल पिक है उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप्स में है। जैसे पहले हुक बनेगा, उसके बाद ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड से आउट ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एंटरिंग होती है रूट के अंदर।